जलता है भगवान उसको दरिद्र बनाते हैं, जो दूसरे की निंदा करता है भगवान उसको गूंगा बना देते, जो दूसरे की संपत्ति देख करके जलता है भगवान उसको अंधा बना देते, जो दूसरे की चुगली करता है उसको गूंगा बना देते। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। तो वो घर में आया, बोले इस घंटे को मत छूना। दूसरे देश में गया कमाने के लिए, जब खाने के लिए दाना नहीं रहता, वो उसकी पत्नी घंटा को उठाती, बोले पड़ोसियों को ले जाओ, 100 रुपया कर तुम ले जाएगा। जैसे ही 100 का नाम दिया, वहाँ 100 रुपया गिरे, पड़ोसियों को 200 रोज वो घंटा उठाए, रोज 100 के रहे थे, वहाँ 200 पड़ोसियों की अटरिया खिंच गई। जब अटारी खिंच गई, 1 साल के बाद वो लौट के आया तो पड़ोसियों की अटारी खिंच गई। और जब वो आया तो क्यों भैया, गांव के लोग जो थे बोले सेठ जी जिस तारीख से तुम गए हो ना, कुछ दिन के बाद हमें रोज 200 रुपया मिलते हैं। अरे 200 रुपया मिलते हो, समझ गए। इतने में पत्नी निकल के आई, अरे पति जी आप जो है रोज कमाने जाते हो? अरे घंटा महाराज तो 200 रुपया रोज देते। अरे बोले घंटा महाराज क्या देता है वो तो मुझे पता है ना, इधर लीपा घंटा को रखा। बोले घंटा महाराज मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसियों की दोनों टूट गई। फिर बोले पड़ोसी महाराज मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। फिर बोले मेरे घर के दरवाजा के सामने एक कुआं खुद जाए, पड़ोसियों के दो खुद गए और पड़ोसी घसट के उसमें मर गए और वो अकेला बचा। तो इसका नाम होता है कुग्राम वास। इसलिए और इसी प्रकार से जब भगवान का वंश बढ़ा तो क्या होता है, जब भगवान का वंश बढ़ा तो इतना बढ़ा कि उनके यहाँ जो लड़के थे ना, उनके पढ़ाने वाले मास्टर कितने थे पता है? पढ़ाने वाले मास्टर थे 3,88,000 मास्टर थे उनके लड़कों को पढ़ाने के लिए। बड़ा परिवार बढ़ गया, अभिमान आ गया। एक दिन जो है दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे तो सब लड़कों ने मिलकर के जामवती के पुत्र को शाम्ब को पीठ में कन्हैया बांधा और साड़ी पहना दी और बोले महाराज ये गर्भवती है, इसको लड़का होगा कि लड़की? महाराज साधु महाराज बताओ। साधु महाराज ने देखा कि ये परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो बोले मूर्खो, न इसको लड़का होगा न लड़की होगी, इसको ऐसा मूसर होगा कि तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अरे बोले महाराज इसके तो हमने कन्हैया बांधी है, इसमें मूसर नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है? खोल के देखो। देखा तो मूसर ही था, कन्हैया बांधी थी, मूसर निकला। ले जा करके उग्रसेन को दे दिया। बताया तो उग्रसेन ने उसको घिसवाया, घिस करके समुद्र में डलवाया, जिससे एर का नाम की घास जम गई। अब ब्राह्मण पैठ पताल छलोर, ब्राह्मण 60,000 को मारो और ब्राह्मण 100 की समुद्र लिए और ब्राह्मण ने यदुबल सोजारो। और ब्राह्मण लात हनि हरि के अरु ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण बैर करो जिनने यदु ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। तो उस समय में समय आया तो क्या हुआ, एक दूसरे को शत्रु समझने लगे, मदरा पीने लगे, एक दूसरे को मार काट के सब जो है समाप्त हो गए। और आगे की कथा आती है, जब 7 दिन पूरे हो गए तो क्या होता है, तक्षक नाग वहां से चलता है राजा परीक्षित के। तो तक्षक नाग जब चलता है तो राजा परीक्षित ने क्या काम किया, जगह जगह दूध रखवा दिया, इत्र रखवा दिया, फूल भिजवा दिए। और वहां से तक्षक नाग चलता है, वहां से तो देखा कि मेरा इतना स्वागत हो रहा है, तो जो समय था वो समय चूक गया, लेकिन वहां तक जाना जरूर है। तो वो एक सेव के अंदर छोटा सा कीड़ा बन के अंदर चले गए और जाकर के वहां देखा
समय चूक गया था, परंतु अगर वो सर्प काटता नहीं है तो क्या होगा? ऋषि की बात शराब झूठी निकल जाएगी। भागवत मरना सिखाता है, मरने से जिसको डर लगे वो भागवत सुन ले। तो ऋषि की शराब के कारण उन्होंने उसको डसा, लेकिन उस तक्षक की भी गति हुई वहां। और वैसे कहा गया है शास्त्रों में, जिसके 2 पाप हो जाते हैं उसको चींटी काटती है, 5 पाप हो जाते हैं तो घमर्रा काटता है, 12 पाप हो जाते हैं तो बर्रैया काटती है, 20 पाप हो जाते हैं तो बिच्छू काटती है, और 100 पाप हो जाते हैं तो सांप काटता है, और 1000 पाप हो जाते हैं तो गोहेरा काटता है। लेकिन यदि किसी साधु को सता दिया जाए तो वो एक बार ही 100 पाप के बराबर हो जाता है। और इधर राजा परीक्षित को जब उन्होंने डसा और वहां से उनकी जो प्राण की गति थी भगवान में लीन हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा ये आती है कि जिन्होंने इस कथा को 7 दिन नहीं सुनी, लास्ट में जो कथा होती है उस कथा को पूरा सुनाया जाता है। तो आप लोग जो है कथा सुनने के पहले जो पंडाल के अंदर बैठे हैं वो तो ठीक है, जो पंडाल के बाहर है जहां मतलब खुला जगह है वो सिर पे कुछ रख लो। नहीं आप इधर कथा कहेंगे, आपकी जो कथा है जो आपने सुनी है वो अमूल्य है। इस कथा को देवता भी तरसते हैं कि हमको सुनने के लिए मिल जाए, देवता भी तरसते हैं कि हमको एक बार मनुष्य का तन मिल जाए तो हम मृतलोक में जाकर के कोई धर्म कर ले। जो फल हमको मिलने वाला है, जो कर्म हम करते हैं वो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार क्या है, जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत लेकर के आ गए। बोले ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो और उसके बदले में कथा हमें सुना दो। भगवान ने भक्ति शून्य हो करके उनको अमृत ठुकरा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है यह श्रीमद् भागवत की कथा। तो इसलिए जो है श्रीमद् भागवत का सार सुनने के लिए मन में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। रिश्ता बना लो कोई ना कोई भगवान से, जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है, क्योंकि रिश्ता से बढ़कर के कुछ नहीं है। जितना पक्का रिश्ता होगा उतना ही भगवान आपके करीब रहेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले नमो धर्माय महते नमा कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मां वह्यते सनातनम। सबसे पहले भागवत की कथा आती है, भक्ति की, ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा आती है। और गोकर्ण धुंधकारी की तो भक्ति योग, व्यास नारद संवाद और राजा परीक्षित के द्वारा श्रृंगी ऋषि परमहंस सुखदेव जी का आगमन। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और 109 श्लोक हैं। और इसके बाद में दूसरे स्कंद में आता है योग धारण, शरीर त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद और अवतारों का, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। और इसमें 10 अध्याय हैं और 391 श्लोक हैं। प्रति स्कंद में
उद्धव और विदुर जी का संवाद है। उद्धव के द्वारा भगवान कृष्ण लीलाओं का वर्णन मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं और भगवान का विराट रूप का प्रदर्शन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बाराह की उत्पत्ति, जय विजय, शंकादि, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष की कथा और देवहूति को कर्दम जी उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें 33 अध्याय हैं और 1411 श्लोक। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु शत्रुपा कथाओं का वर्णन है और दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित, महाराजा पृथु की कथा। पृथु के आपको बताया गया था कि यदि आप जमीन जायदाद में कोई भी खेती बाड़ी करते हैं तो पृथु का नाम लेकर के यदि कोई कार्य करे, बोनी करे, कटावनी करे, महाराज पृथु का नाम ले तो उस जमीन से कभी घाटा नहीं रहेगा। जमीन में हम जितना बोएंगे 1000 गुना उत्पन्न होगा। इसलिए जमीन में जब बोनी करें तो पृथु का नाम ले लें। पंचम स्कंद में प्रियव्रत और चरित्र, राजा नाभि और भरत चरित्र, सुद्युम्न चरित्र, क्योंकि कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए और अंतरा में कहे आवत नाभि। क्योंकि मरते समय यदि हम जिसका नाम लेंगे हमको उसी योनि में जाना पड़ता ही है। भागवत यह सिखाते हैं। क्योंकि जड़ भरत मरते समय जो है हिरण का नाम लेकर के वो गए थे तो उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। इसलिए राजा पुरंजन अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे। जब वो मरे तो उनको पत्नी की योनि मिली और पति से प्रेम करती थी। जब वो मरे तो उनको पत्नी की योनि मिली। लेकिन शास्त्रों में यह बताया गया है जो पुरुष है दूसरे जन्म में पुरुष ही रहेगा, स्त्री नहीं बनती। और जो स्त्री है दूसरे जन्म में स्त्री लिंग में ही उसका अवतार होगा। हाँ, लेकिन कर्म यदि जैसे मान लो हमने कभी भगवान को नहीं माना, पुरंजन ने कभी भगवान को नहीं भजा, पुरंजन केवल पत्नी को रात दिन पत्नी का नाम लेता, इसलिए पत्नी का नाम ना लिया जाए, इसलिए अलग से नाम रखा जाता है। नामकरण इसलिए करवाया जाता है। और पत्नी भी पति का नाम ना ले, उसका भी नाम कुछ भी रख लो अपनी हृदय से। और इस प्रकार से इसमें 668 श्लोक हैं और 26 अध्याय हैं। सप्तम और अजामिल की कथा, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वंश का वर्णन और वृत्तासुर की कथा, मरुदगणों की कथा। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है और 851 श्लोक है। सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर की कथा, संवाद, प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप का वध का कथा है और धर्म के मानव की कथा है और गृहस्थ को कैसे चलना चाहिए यह कथा। 15 अध्याय 750 श्लोक। 8 में मनुष्य मनों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, अमृत युद्ध, समुद्र मंथन, 52 अवतार की कथा आती है, मत्स्य अवतार की कथा आती है। 24 अध्याय है और 931 श्लोक है। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु की कथा, सुद्युम्न कथा, जो नर से नारी हो गए थे। यानी पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करे तो दोनों में भाव एक सा होना चाहिए और नहीं तो भगवान उनकी सुनते हैं। जिसका भाव प्रेम ज्यादा होगा वही पल्ला गिर जाता। इस प्रकार से नवम स्कंद में जो है 24 अध्याय है और 964 श्लोक है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का बलराम का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें 90 अध्याय है और 3546 श्लोक और
एकादश स्कंद में यदुकुलों का संहार, क्योंकि इसमें हमको ये सिखाया जाता है कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। और द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे पता है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे होंगे, आगे 3.5 बीता के लंबे आदमी होंगे कि आगे कलिकाल में कैसे होंगे, आगे कलिकाल में जमाना ऐसा आएगा, कैसे घोर कलयुग में अपना शर्म छोड़ के धर्म अधर्म करेंगे, शर्म छोड़ के। घोर कलयुग में मानुष धर्म छोड़ के धर्म अधर्म करेंगे, शर्म छोड़ के। आगे कलिकाल में जमाना ऐसे आएगा, ऐसा आएगा कि मार के आदमी को आदमी ही खाएगा, मार के आदमी को आदमी ही खाएगा। और क्या होगा, 5 वर्ष की कन्या को बच्चे पैदा होंगे, 5 वर्ष की कन्या को बच्चे पैदा होंगे। और 8 वर्ष की जवानी उनकी होगी। संबलपुर ग्राम में अभी कलंकी अवतार होगा, 5 वर्ष की कन्या का पेट फाड़ के भगवान जन्म लेंगे। तो मार के आदमी को आदमी ही खाएगा, मार के आदमी को आदमी ही खाएगा। बीता 3.5 के आदमी लंबे होंगे और 5 वर्ष की कन्या को बच्चे पैदा होंगे। उस समय आएंगे प्रभु कन्या का पेट फोड़ के धर्म अधर्म करेंगे, शर्म। ये आगे चकवाड़ा के नीचे बाजार भरे। अभी कलयुग जो है, आप क्या समझ रहे हैं, कलयुग की आयु 4 लाख